नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। दुनिया के जाने माने अखबार फाइनेंशियल टाइम्स और गार्जियन ने आज अडानी को लेकर जैसे ही रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके तत्काल बाद उस मसले को दबाने के लिए, चूंकि ये मसला जैसे ही अखबारों में सुर्खियों में आज आया, वैसे ही दुनिया भर में इसकी चर्चा होने लगी। तमाम यूट्यूबर्स ने अपना इस पर वीडियो बनाकर जनता के सामने पेश किया कि किस तरह से अडानी ग्रुप के मालिकों ने अपनी ओवर इनकम दिखाकर अपने जो शेयर थे उन्हें बढ़ा चढ़ा कर दिखाया और विदेशों से तमाम कर्जा लेना दिखाया। हालांकि अडानी ने जो अभी अभी अपना नया चैनल खोला है एनडीटीवी, उस पर खंडन भी कर दिया कि ये रिसाइकलिंग पत्रकारिता है। ये पहले ही प्रचार में आया था, अमेरिकी एजेंसी ने इसको कहा था, उसके बाद सारे रिकॉर्ड्स सही पाए गए और हमें सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट भी मिल गई। हालांकि गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स ने नए सिरे से नई बातें लिखकर दुनिया को फिर से एक बार चौंका दिया है। खैर, जो भी हो, ये मसला कहीं ज़्यादा तूल न पकड़े और इंडिया की आज से शुरू हो रही बम्बई की बैठक ज़्यादा सुर्खियों में ना आए, इसके लिए मोदी सरकार ने आज एक नया शगुफा छोड़ दिया और शगुफे को शगुफा नहीं कहेंगे, एक नई बहस शुरू हो गई उनकी इस सूचना से। सूचना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि सितंबर के मध्य बाद संसद का सत्र बुलाया जाएगा 4 दिन के लिए। जैसे ही संसद के सत्र की तारीख और घोषणा हुई, वैसे ही गोदी मीडिया ने तत्काल इसको लपक लिया और उसमें एक और कड़ी जोड़ते हुए कहा कि इस सत्र में एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि चूंकि गोदी मीडिया के बहस के हिस्से हैं, जमकर चर्चा हो रही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से सवालात किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, उन्होंने भी क्लियर कर दिया। कुछ पार्टियां सामने भी आई, उन्होंने कहा कि हमें ये प्रस्ताव मंजूर है, एक देश एक चुनाव होना चाहिए। अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और भी कई पार्टियां हैं जिन्होंने अपना समर्थन भी व्यक्त कर दिया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी और नीतीश कुमार तो कल ही कह चुके थे कि सरकार जल्द चुनाव करा सकती है। तो उनके इस बयान की पुष्टि होते हुए यह बात और क्लियर कट सामने आ गई कि अब देश में सारी विधानसभा और लोकसभा के सारे चुनाव एक साथ होंगे और इसके लिए ही सत्र बुलाया गया है। खैर, जो भी हो, आज की सुर्खियों में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। इस बीच तमाम पार्टियों के प्रवक्ताओं ने एक स्वर में अलग अलग अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी जी का चेहरा फीका पड़ चुका है। मोदी जी अब किसी चुनाव को अपने चेहरे पर नहीं लड़ सकते, लिहाजा उन्हें प्रेस में रहने का पूरा चस्का लगा हुआ है, इसीलिए उन्होंने यह एक शगुफा छोड़ा है। सत्र हो या न हो वो एक अलग बात है, सत्र होगा, जो सरकारी सूचना प्रसारित की गई है इसलिए। लेकिन अब वो नई चीज़ें लाकर संसद के जरिए अपने को प्रभावशाली दिखाते हैं और हर वक्त मीडिया की सुर्खियों में रहना चाहते हैं। उसकी एक यही वजह है। इस बीच ये बात भी सामने है कि अडानी जो खेमा है आज बहुत निराश है, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में तो 2000 करोड़ का मसला था, यहाँ पर और ज़्यादा तथ्य सामने लाकर
पूरी रिपोर्ट पेश की गई है, इसमें फाइनेंशियल टाइम्स और गार्जियन अखबार, जो हमेशा पत्रकारिता के लिए एक जनक के रूप में माने जाते हैं, दोनों ने अपनी रिपोर्ट में साफ किया है कि कॉरपोरेट और सरकार एक दूसरे के पूरक होकर के पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं और इसी के तहत अडानी को बार बार क्लीन चिट दी जाती है, बचाया जाता है। नहीं तो देश में तमाम उद्योगपति हैं, तमाम कंपनियां हैं, उनको विदेशों से लोन लेने में, ऋण लेने में काफ़ी दिक्कतें महसूस होती हैं, लेकिन अडानी को बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी प्रेजेंटेशन के, बिना किसी बात के सीधे सीधे लोन मिल जाता है। उनके शेयर विदेशों से खरीद लिए जाते हैं। इसी के चलते दोनों अखबारों ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें अडानी के लिए हवाला जैसी स्थिति की बात कही है, जिसमें कहा गया है कि भारत का रुपया बस विदेशों में इधर से उधर घूमता रहता है, कभी दुबई जाता है, कभी मॉरिशस जाता है, कभी मॉरिशस से भारत आता है, कभी मॉरिशस से दुबई आता है, कभी सिंगापुर जाता है, फिर कई और दूसरे देश हैं उनमें जाकर के फिर उसको घुमा फिरा कर एक कंपनी उसको खरीद लेती है और अपने ऊंचे शेयर के दाम बताकर दुनिया से ऋण बटोर रही है। खैर जो भी है, ये सब सारे मसले जांच के विषय हैं। सुप्रीम कोर्ट में मसला पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तो सेबी से कहा था इसकी जांच करो। सेबी ने भी माना कि विदेशी कंपनियां जहां से पैसा आया तो है, लेकिन हम उसको आपके सामने अभी जांच पूरी करके नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा और पता नहीं कितना टाइम लगे। हम इस बात को, इसकी जांच कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसा तक कहा है सेबी ने। हालांकि डीआरसी ने सेबी को एक पत्र लिखा था आज से 9 साल पहले और कहा था कि इस तरह का घपला हुआ है और बाकायदे उन्होंने रकम भी खोली हुई थी, इस तरह की अवैध आमदनी आ रही है बाहर से, विदेशों से, इसकी जांच करिए। ये चूंकि मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये सारे ऑन रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में है। उनकी चिट्ठी डीआरसी की सेबी के लिए चिट्ठी लिखी थी और वो सेबी की चिट्ठी एक तरफ अभी भी शायद किसी रद्दी की फाइल में रखी होगी, उस पर कोई काम नहीं किया गया, जबकि उन्होंने साफ लिखा था कि ये मसला है, आप इसको अपने हिसाब से जांच करिए और जांच को देश के सामने रखिए और जो भी दोषी हैं उनको दंडित करिए। लेकिन सेबी ने इस मसले पर आज तक कोई काम नहीं किया और मैं समझता हूं कि जिसके खिलाफ ये रिपोर्ट थी, कॉरपोरेट के लिए ये पत्र था, उसके प्रभाव में आकर सेबी ने इसको दबा दिया। कहने का अर्थ है कि होना जाना कुछ नहीं है, बस अखबारों को सारी चीज़ें पता है, लेकिन सेबी को कुछ भी नहीं पता है। डीआरसी भी जब उसके पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो वो भी चुप होकर बैठ गए और उन्होंने फिर उस बात को कोई कभी परसू नहीं किया। हो सकता है उन्हें भी चुप रहने के लिए कह दिया गया हो, जैसे सतपाल मलिक को श्रीनगर में कह दिया गया था, आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं कहना है। तो इस तरह के दबाव होते हैं, कॉरपोरेट और सरकार के बीच के आपस के मसले होते हैं, इन पर ज़्यादा कुछ कहना बोलना किसी के लिए फ़ायदे में नहीं रहता। हालांकि आज जो चर्चा का विषय है वो ये है कि देश में एक चुनाव, एक देश और एक चुनाव होना चाहिए। इसके लिए शायद संसद में कानून बनेगा, उस कानून के जरिए सारी विधानसभाएं भंग होंगी, लोकसभा भंग होगी और उसके बाद पूरे देश में एक साथ एक चुनाव होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, पहले भी चुनाव होते रहे हैं, 2-3 चुनाव नेहरू जी के ज़माने में हुए, पूरे देश में एक साथ चुनाव होता था। तो इसमें कोई दोहराया भी नहीं कि एक देश एक चुनाव की कहानी में अफसर भी परेशान नहीं होंगे और चुनाव आयोग भी परेशान नहीं होगा, सुरक्षा बल भी परेशान नहीं होंगे, एक साथ एक चुनाव होगा, खर्चा भी कम आएगा। तो इसलिए ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, होना भी चाहिए, लेकिन
इस तरह के जो पॉपुलर टाइप के जो शगुफे हैं या प्रस्ताव हैं, फिलर छोड़ने, जनता में फिलर छोड़ने से एक अपनी छवि अच्छी बनाने का काम शुरू हो जाता है। इस समय हो सकता है सरकार घबराई हुई है, क्योंकि इंडिया संगठन की आज मुंबई में बैठक हो रही है और उसमें सरकार के खिलाफ पूरा मोर्चा तैयार किया जा रहा है। देखिए आगे क्या होता है और इसकी कहानी कहाँ तक चलती है। मैं अभी ये पुष्टि नहीं कर सकता कि संसद में ये कानून, एक देश एक चुनाव का कानून का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अभी चूंकि केवल गोदी मीडिया के चैनल्स पर ये बात चल रही है, इसलिए मैंने आपके सामने ये बात रखी है। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसे ज़रूर कर लें और इसे लाइक भी करें और जनता तक पहुंचाने, मेरी आवाज़ पहुंचाने के लिए आप इसे शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।